नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं आईएमटी न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार इलेक्शन पर। आज हम आईएमटी कॉलेज में हैं और आईएमटी कॉलेज के कुछ छात्रों से बात करेंगे। आखिर युवाओं के क्या विचार हैं, क्या एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एक नई सरकार आएगी? क्या लगता है, क्या इतिहास दोबारा दोहराएगा, दोबारा से नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे या फिर नया चेहरा इस बार सामने निकल कर आने वाला है? हम नए चेहरे देख सकते हैं, नई पार्टियां हुई हैं और मुझे लगता है कि अभी के लिए जो सबसे बेहतर पार्टी है, बेहतर कैंडिडेट है, तो मुझे प्रशांत किशोर लगते हैं, जो बिहार में विकास का काम कर सकते हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी? बिहार को अगर डेवलप करना है तो इनमें से जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं तो मुझे लगता नहीं वो उनमें से कोई भी डेवलप कर ही पाएगा बिहार को। कोई भी डेवलप नहीं कर पाएगा, तो कौन सा चेहरा लगता है? कोई तो आएगा ना मुख्यमंत्री गद्दी एक पर। लगे थे मुझे ये जो प्रशांत किशोर जी, लेकिन इनके तथ्य और इनकी बातें जो है बेतुकी की लगती है मुझे। बिहार में कई बार सवाल ये भी उठा कि एक समय हमने वो भी देखा जहां पर जंगल राज रहा और ये बार बार ये विषय कहीं ना कहीं एनडीए ने उठाया। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर में कानून व्यवस्था बिहार की कैसी रही है। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में कानून व्यवस्था बिहार की सही है? कानून व्यवस्था तो सही तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। एनडीए की सरकार ने काम भी किया है और कानून व्यवस्था में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। पहले जब लालू यादव के समय में बिल्कुल जंगल राज चलता था, अपराधी ऐसे ही बाहर घूमते थे, तो उस पर लगाम लगी है। लेकिन आपने भी कहा कि नहीं, कानून व्यवस्था पहले से ठीक रही है। अक्टूबर 2025 अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जब तेजस्वी यादव अपनी रैली लेकर निकलते हैं और उनकी रैली पर भी अटैक हुए थे। ऐसे में विपक्ष ने कई बार सवाल उठाया कि जंगल राज की बार बार एनडीए बात करता है, लेकिन क्या एक नेता को भी सुरक्षा नहीं दे पाई एनडीए? निश्चित रूप से जब ये हमला हुआ तब विपक्ष ने भी सरकार पर काफ़ी सवाल उठाए थे, जो कि लाजमी भी होते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक वीवीआईपी पर्सन है। तो मुझे लगता है सही सवाल उठाए थे और थोड़ा बहुत वहाँ पर सुधार हो रहा है, लेकिन उतनी जल्दी कर पाना भी मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार होगी 2025 में? इस बार एनडीए की सरकार होनी चाहिए। जिस तरीके से कानून की बात उठाई गई कि कानून फिलहाल बिहार का काफ़ी ठीक ठाक है। आपको उस लेवल पर लगता है कि नहीं जनता तक कहीं ना कहीं सरकार की वो सुविधाएं पहुंची हैं? जी बिल्कुल, बिहार का 2019 में जो रेप था परसेंटेज वो 69.2 था, जो कि अब दर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। बिहार में अभी देखिए पटना मेट्रो स्टेशन भी बन चुका है, जो कि डेवलपमेंट की सबसे बड़ी उड़ान देख सकते हैं हम बिहार में। तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार कहते रहते हैं कि जो जितने भी उद्घाटन करते हैं, चाहे ब्रिज का हो या फिर मेट्रो स्टेशन का हो, आखिर तभी क्यों होता है जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं? ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या तेज प्रताप यादव जी हो, इनसे तो खासकर बच कर रहिए। इनका काम होता है खाली भोज में खाना खाना और डकार मार देना जनताओं के सामने। इनको ना तो भाषण देने की आदत है कि भाषण भी कैसे देना चाहिए जनताओं के सामने। खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के भोज खाते हैं और पानी पी के बोतल नीचे ही फेंक देते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। काफ़ी सही सवाल, सभी विषय आपने उठाया है, लेकिन ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बार बार मैं इस विषय को बार बार इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बिहार का एक अपना भी इतिहास रहा है, जहाँ पर कई बार जनता ने सवाल किया कि आखिर हमें इतने सालों में मिला क्या है। आपने थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर को बताया कि वो सही चेहरा है। आखिर क्यों आपको लगा कि प्रशांत किशोर ज़्यादा बेहतर चेहरे होंगे? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद तो बार बार कह रहे हैं युवा चेहरा आना चाहिए और वो खुद को युवा चेहरे के तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर इसलिए अच्छे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2019 से जो है दर अभी कम हो गया है रेप का। मैं बता देता हूँ, रेप का दर कम नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये कोई वो चीज़ नहीं है डेवलपमेंट की कि अब बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ये बिल्कुल जीरो होना चाहिए। और कंपेयर कर रहे हैं, अभी भी कानून व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर आपको लगता है खत्म कर देंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए वो बेहतर कैंडिडेट हैं और वो बिल्कुल करेंगे। तो नीतीश कुमार आपको सही कैंडिडेट अभी नहीं लग रहे? एक आदमी जो सिर्फ अपनी सरकार चलाना चाहता है, वो चाहता है कि बस मेरी सरकार बनी रहे, मैं मुख्यमंत्री के सीट पे बैठा रहूं, हमें वो नहीं चाहिए। जैसे कि उन्होंने कई पार्टियों से गठबंधन किया, अभी फिर गठबंधन है, तो वो करते रहेंगे बस इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अभी मैं देख रहा था आप कोट कर रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं? ये मुझे एक बात बताइए, जो रेप का परसेंट क्राइटेरिया चल रहा है, ये क्या बिल्कुल एकदम से जीरो हो जाएगा? मिसाल कहीं ना कहीं से तो शुरू की जाएगी ना किसी कार्य को करने के लिए। और आपने कहा था कि वो सिर्फ गद्दी पे बैठना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी खाली अपने स्वार्थ के लिए गद्दी पे बैठना चाहते हैं, गद्दी पे बैठना चाहते हैं? आपके जो प्रशांत किशोर जी वो क्या करना चाहते हैं? नहीं, इन्होंने जो नीतीश जी हैं, उन्होंने 2022 में ऐसा बताया था कि जो मोदी हैं वो एक तानाशाह हैं और उनके अंदर रह के वो काम करना नहीं चाहते। ऐसा 2022 में हुआ है ना। तो अब आदमी जो वो पहले ये बोल रहा था, अब वो उसी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाना चाहता है, तो उस आदमी को मैं क्या कहूँ? ठीक है, तो सिर्फ अपनी सरकार रखना ठीक है। अभी आप
इधर कह रहे थे कि नहीं नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम करा, एक तरफ प्रशांत जी कह रहे हैं कि नहीं जनसुराज पार्टी ज़्यादा बेहतर है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कोट किया है और कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया है कि नहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। क्या लगता है आपको कि अगर कानून व्यवस्था को अगर हम 2 मिनट के लिए दरकिनार कर दें, कई मुद्दे हैं बिहार के अंदर, कास्टिज्म कार्ड पर खेला जाता है वोट, और कई बार अगर हम देखें भी तो कास्टिज्म कार्ड से लेकर के रिलीजन को लेकर के कई बार वोट आपको ये ठीक लगता है कि बिहार आज भी जातिगत व्यवस्थाओं को लेकर के चुनाव का विषय बन जाता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जातिगत जो व्यवस्थाएं हैं उन पे वोट नहीं पड़ना चाहिए। वोट शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर वोट पड़ना चाहिए। और जो ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर इनको लगता है कि इस बार सीएम बन जाएंगे, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो सीएम बनेंगे। वो केवल और केवल 2 गठबंधनों के बीच केवल वोट कटवा बनकर रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि वोट कटवा बनकर रह जाएंगे, वोट काटेंगे, लेकिन कौन सा चेहरा अभी फिलहाल में बेस्ट है? क्योंकि दोनों ही को पब्लिक ने देखा काम करते हुए ग्राउंड पर। मुझे दल गठबंधन जो है वो एनडीए अच्छा लगता है, परंतु नीतीश कुमार अब मुझे नहीं लगता कि सीएम फेस पर रहेंगे। किसी युवा को यदि एनडीए मौका दे तो मुझे लगता है कि बिहार का विकास ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। ठीक है, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। रिपोर्टर जी, सवाल हर किसी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें किसी ना किसी चीफ मिनिस्टर को तो चुनना होगा ना। तो जो कोई भी ना सही उससे थोड़ा ही सही तो चुन ले कम से कम। किसको चुना है आपने अभी? नीतीश जी को। ऑब्वियसली नीतीश जी की सरकार आएगी, इस पर बिहार में देख लेना आप सभी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इनके इस पॉइंट पर? देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा बोला है कि प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला था। मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन है कि प्रशांत किशोर बने। जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार बनेगी नीतीश जी की। देखिए, ये चीज़ें ठीक है कि अगर इनका ओपिनियन है कि सरकार बननी चाहिए उनकी, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिहार को एक नए चेहरे की आवश्यकता है और फिर प्रशांत किशोर की ही सरकार बननी चाहिए। प्रशांत किशोर की सरकार बननी चाहिए, ये युवा की अपनी राय थी। एक तरफ हमने युवाओं के अलग अलग विचार देखे। कुछ लोगों ने कहा कि एक नया चेहरा सामने आना चाहिए, कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को कहा कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उन्हें मैदान में रहना चाहिए, तो कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठा दिए कि नहीं नीतीश कुमार का अभी तक राजनीतिक दर पर जरूर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सही अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इसीलिए चेहरा बदल जाना चाहिए। खैर, ये युवाओं की राय थी। ऐसे ही बिहार राजनीति के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।